हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और घर पे रह के अपनी शानदार तरीके से जो है तैयारी कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, आज सोमवार और सोमवार के दिन जो है अपन ड्राइंग की क्लास लाते हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए। तो आज का जो मॉडल है वो ये इस प्रकार है। ठीक है, ये भैरू माली के द्वारा जो है बनाया गया है। ठीक है, और आज इस मॉडल का अपन जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। ठीक है, मॉडल वापस इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि जो है थर्ड एंगल तो आपको मॉडल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट एंगल में थोड़ा मैं ये मॉडल की सहायता से बता देता हूँ। 3 मॉडल यूज़ करूँगा, 3 क्लासें मेरे मॉडल से आएंगी और अदर जो है अपन बुक से यूज़ करेंगे। ठीक है, तो और जब तक तो आशा करता हूँ कि आपके जो है ये फर्स्ट एंगल भी समझ में आ जाएगा एकदम अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये जो मॉडल है इसका जो आज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन अपन इस प्रकार से देख के बनाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को आपको पता ही है, जैसे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कि एक वाइट शीट पे बाउंड्री लाइन चाहिए और क्वाड्रेंट वाले लाइनों के साथ में उसके जो है गाइडलाइंस होनी चाहिए। ठीक है, दिख रही है गाइडलाइंस? ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट वाली लाइन ये है और पास वाली जो लाइन है वो गाइडलाइन है। ओके, तो अब जो है मैं इस मॉडल का जो है डायग्राम इस पे बना लेता हूँ। और आप देख सकते हो इस मॉडल का जो डिज़ाइन है इस प्रकार है। इसका जो फ्रंट होगा वो लंबी साइड से होगा, तो फ्रंट ये बनेगा, वाइट फेस जो है इसका। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका फ्रंट होगा और ये जो इसका साइड होगा। ठीक है, दिख रहा है ना साइड? ठीक है, ये इस प्रकार से ये शेप यहाँ पे आएगा, स्टेप। और ये जो स्काई ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये जो है आपका साइड होगा। और टॉप जो है आपका ये पिंक कलर का जो है पार्ट, वो आपका टॉप होगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ये जो है पार्ट बना लिया है और इसकी साइज़ मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट की है और डायग्राम को भी थोड़ा मॉडिफाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये पार्ट आपको बड़ा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा हो रहा है, दिख रहा है? इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, ये तो लगभग सेम है और ये पार्ट मैंने थोड़ा जो है हाइट में ले लिया है। ठीक है, तो ये जो साइज़ है ये 40 mm, ये 15, ये 30, ये 25, ये 15, ये 20, ये 30, ये 35, 15, 15 और ये जो चौड़ाई है इसकी पार्ट की ये भी 15 है। यानी ये जो थिकनेस है ये कितनी है? 15 है। ठीक है, ये हाइट 20 है और ये जो वाइड है लंबाई है ये 30 है और ये जो लंबाई है ये 35 है। ठीक है, और ये जो स्लॉट की चौड़ाई है ये 15 है और ये स्लॉट की जो है ऊंचाई है वो 15 है यहाँ की। और ये यहाँ पे जो स्लॉट है यहाँ की जो लंबाई है ये 15 है। ठीक है, और ये जो लंबाई है ये 30 है, दिख रहा है? और ये 25 है। ठीक है, तो ये 25 है तो ये भी 25 है। ओके, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 25, 15, 40 और 40 और 30, 70 ये लंबाई हो जाएगी और 40 चौड़ाई हो जाएगी। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 35, 15, 50 और 20, 70। ठीक है, तो इस प्रकार से ये साइज़ इसकी हो जाएगी। तो अब अपन शुरू करते हैं। तो आपने को क्या बताया भाई, लंबी साइड से अपन जो है वो फ्रंट देखते हैं। ठीक है, तो इसका फ्रंट जो है इस एरो की तरफ से देखेंगे। तो ये जो साइड है ये साइड है अपनी। ठीक है, इस साइड को यूँ करते हैं तो इस प्रकार से ये फ्रंट अपने को दिखाई देता है। तो ये फ्रंट हो गया, ये साइड, ये पूरी, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट और ये वाला पार्ट भी जो है अपना, जो ये मैंने लाइनें की है ये वाला पार्ट जो है वो सारा जो है फ्रंट में आएगा। ठीक है, अब बात तो आगे फ्रंट में आएगा, लेकिन फ्रंट बनेगा किस तरफ? अपने पास 4 खंड है, चारों खंड में से कौन से में बनेगा ये कैसे डिसाइड करें? सबसे पहले तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज रेखा है क्वाड्रेंट की,
इसके ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, ऊपर वाले दोनों खंडों में से एक में बनेगा या नीचे वाले दोनों खंडों में से एक में बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है? फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में तो अपन ने देखा था भाई नीचे वाले दोनों खंडों में से एक में बनता है, और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है तो ऊपर वाले खंडों में से एक में बनेगा। ठीक है, तो अब ये तो डिसाइड हो गया भाई लाइन के ऊपर बनेगा फ्रंट, लेकिन अब भी दो खंड यानी दो ऑप्शन बाकी है। ठीक है, तो ये किससे डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं ये जो अपना कॉर्नर है, ये कॉर्नर पॉइंट है। ठीक है, तो इस कॉर्नर पॉइंट को अपन ये पेंसिल की सहायता से मेन मान लेते हैं। ये अपनी क्वाड्रेंट वाली लाइन है, पेंसिल को क्या मान रहे हैं? क्वाड्रेंट वाली लाइन। ये जो वर्टिकल लाइन है ना क्वाड्रेंट की, ये वर्टिकल लाइन, इसको अपन यहाँ पे मान रहे हैं। ठीक है, अब ये पेंसिल के ये जो फ्रंट है, अपन ने बताया भाई ये जो वाइट आपको दिख रहा है वो फ्रंट है, तो पेंसिल के ये फ्रंट किस साइड है? जो है राइट साइड में है या लेफ़्ट साइड में? लेफ़्ट साइड में तो साइड हो रहा है, और राइट साइड में जो है फ्रंट है। तो इस कॉर्नर के क्या है? ये राइट साइड में। तो अपन ने क्या देखा था कि भाई इस लाइन के भी ये राइट साइड में बनता। कब बनता? जब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बोलता। ठीक है, इस पार्ट में बनता। ठीक है, अगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता तो इस पार्ट में बनता, लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है इसलिए किसमें बनेगा? इसके विपरीत वाले पार्ट में, यानी इस पार्ट में, यानी इस वर्टिकल लाइन के लेफ़्ट साइड में बनेगा। ठीक है, राइट साइड में है तो लेफ़्ट में बनेगा, और लेफ़्ट में है तो राइट में बनेगा। ठीक है, तो ये आपको इतनी क्लासों में समझ में तो आया होगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कन्फ्यूजन कहाँ होता है और वो कैसे दूर किया है। ठीक है, तो अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? 40, 30, 70। तो यहाँ अपन जो है लाइन बना लेते हैं। ये जो कॉर्नर पॉइंट है गाइडलाइन का, इससे 7 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, ये लास्ट में आ रहा है एकदम। तो ये लाइन दिख रही होगी आपको। तो 40 और 30, 70 मैंने खींच दिया है पूरी लाइन, इसलिए क्योंकि अपन जब इसको देखेंगे मॉडल की सहायता से तो ये एक पूरी एक लाइन से अपने को दिखेगा। ठीक है, ये साइड थोड़ी दिखेगी अपने को, ये एकदम पूरा ब्लॉक दिखेगा। ठीक है, तो ये जो है पार्ट इसी लाइन में कवर होगा, एक लाइन से अपने को दिखेगा, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक का, इसलिए ये पूरा पार्ट आएगा। तो यहाँ 40 और ये 30, 70 हो गया। अब जो है अपन स्टार्ट करते हैं इस कोने से, इस कोने से बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है इस कोने से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन अपन इस कोने से स्टार्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, अब देखो ये कितनी है? ये है 15 और ये हाइट भी है 15, तो 15 और 15 कितनी हो गई? 30 हो गई। ये 30 हो गई ना। और ये कितनी देर की है? 35 देर की है, लेकिन ये पता नहीं है ना अपने को। ठीक है, लेकिन ये तो पता है। तो ये कितनी देर की? 20 और 35 55, और 55 में से 15 गए। ठीक है, तो कितने बचे? 40। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितनी थी? 30। तो वही 30 और 40 70 हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ से देखेंगे तो एक लाइन से दिखेगा ना, ये हाइट इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक कितने दिखेगी? 70 दिखेगी। तो ये इस तरफ भी अपन जो है 70 बना लेते हैं। एक 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डार्क लाइन से कर लेते हैं क्योंकि अपने को बॉक्स तो बनाना ही पड़ेगा 70 बाई 70 का। तो इस कॉर्नर से लेकर ये लाइन कंप्लीट करते हुए ये अपन यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, अब वापस ये कितनी अपनी 15 है, तो ये यहाँ पे अपन 15 ले लेते हैं। 15 लेने के बाद में अपने आएगा जो है साइज। तो ये मैं पहले लाइन खींच लेता हूँ, फिर इसको नाप लेता हूँ। ठीक है, ये 15 हो गया, ये लाइन जो है 15 है। अब ये कितना जाएगी नीचे? 40।
और 15 55, ठीक है। तो ये 55 में ले लेता हूँ यहाँ पे। और इसको लाइन खींचने के बाद में नाप लेता हूँ। 5 15 25 35 45 55, तो ये यहाँ पे आएगा पॉइंट। और इसको मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा और। ठीक है। और अब यहाँ से ये देखें तो ये जो है जॉइंट बॉक्स दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे ये कॉर्नर है, ठीक है। तो अपने को ये लाइन तो बनानी पड़ेगी ना। ये भले ही एक शीट में दिख रहे हैं, ठीक है, एक ही बॉक्स में दिख रहे हैं, लेकिन ये कॉर्नर तो बनेगा ना। तो ये कॉर्नर वाली लाइन तो आएगी। तो कितने पे आएगी? 40 पे। तो 40 पे पॉइंट लगा देते हैं अपन। ये यहाँ पे लाइन आएगी एक, ठीक है, डार्क ही आएगी क्योंकि पूरी अपने को दिखाई दे रही है इस साइड से। इस कॉर्नर की और इस कॉर्नर की एक ही लाइन आएगी। अब बात करते हैं, ये हो गया 15, ठीक है। और इसको मिटा देता हूँ 15 को। ये हो गया 15 पॉइंट पे। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो कितना जाएगा ये? 70 ही जाएगा। तो ये जो है 70 पे मिल जाएगा इस कॉर्नर से। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नाप के बनाना ज़रूरी है क्योंकि डायमेंशन ही मेन चीज़ है यहाँ पे। अब ये दोनों पॉइंट जो है मैच कर रहे हैं एक शीट में, तो इसको मिला देता हूँ मैं, ठीक है। तो अपन आ गए यहाँ से यहाँ तक और इस कॉर्नर तक आ गए। अब ये जो है कोने वाली लाइन और ये कोने वाली लाइन अपने को एक ही शीट में दिखाई देगी, लेकिन जो है ये लाइन आएगी तो सही ना यहाँ पे। तो कितनी दूर पे आएगी? वही 40 पे। 1 2 3 4, ठीक है। लाइन बनानी ज़रूरी है क्योंकि ये डार्क लाइन आएगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये दिख रहा है। अब क्या पार्ट बचा है? ये पार्ट बचा है। तो ये हाइट कितनी है? 20 है, ठीक है। और ये लेंथ है 30। तो 20 बाई 30 का अपन लगा लेते हैं पॉइंट। ये जो हाइट है 10 20, ये इस पॉइंट पे आ जाएगी। और ये हो जाएगा इस तरफ 30। तो ये आ जाएगा इस तरफ 30, 10 20 30। और ये आ जाएगा डाउन में। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है अपना क्या बन जाएगा? फ्रंट व्यू बन जाएगा। ये देखो ये बन रहा है, आप देख सकते हो। ये पूरा ये लाइन आ गई, आ गई ना ये लाइन, ये लाइन आ गई, ये आ गई। और ये बॉक्स आ गया, आ गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फ्रंट कंप्लीट होता है इजीली। और अब बात करते हैं साइड की। तो इसका साइड जो है वो इस एलिवेशन के साइड में बनेगा, इस साइड बनेगा, ठीक है। तो साइड में अपने को क्या दिखाई देगा? ये चीज़ अपने को दिखाई देगी, ठीक है। स्काई ब्लू में ये स्टेप दिखेगी, ये बॉक्स दिखेगा, ये वापस स्टेप दिखेगी। तो जो अपन है हर पॉइंट की प्रोजेक्शन लाइन जो है वो ले लेते हैं। तो इस पॉइंट की तो गई हुई है,
अब इस पॉइंट की जो है प्रोजेक्शन भेज देते हैं। ठीक है, हर पॉइंट की जो है प्रोजेक्शन भेजना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्शन आ चुकी है। अब बात करते हैं साइड व्यू की। तो साइड व्यू में है जो अपने इस कॉर्नर की बात करें तो ये जो हाइट है, ये हाइट है, ये जो लाइन है वो एक ही सीट में होगी ना। तो इस लाइन को तो अपन डार्क बना सकते हैं, लेफ़्ट वाली लाइन को। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट से अपन है डार्क कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये डार्क हो गई। अब बात आती है इस पार्ट से स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो नीचे से 15 है ये, और ये कितना है 25 है, और ये वापस कितना है 15 है। तो ये दोनों जो है अपने को एक ही बॉक्स में दिखेंगे ना, एक ही बॉक्स में। जैसे यहाँ पे दिखे थे, यहाँ पे दिखे थे, वैसे ये बनेंगे एक ही बॉक्स में। और लाइन ये इस कोने की आ जाएगी, इस कोने की और इस कोने की एक ही लाइन होगी, तो ये आ जाएगी। तो अपन जो है ये ले लेते हैं, कितना है ये 15 और 25 40 हो गया। तो ये अपन 40 ले लेते हैं, 1 2 3 4, और ये 15 पे पॉइंट लगा देते हैं कि 15 पे सेपरेशन है, इसका अलग होना है। तो ये यहाँ से अपन जो है वर्टिकल लाइन खींच देते हैं, कितने की 15 की। तो ये जो है अपने पहले से ही गाइडलाइन है यहाँ पे, और इसको डार्क कर देते हैं पॉइंट को, क्योंकि आनी है ये तो बॉक्स बनना ही है। और ये सेपरेशन लाइन अलग करने के लिए हो जाएगी, इसको भी डार्क कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है ये पार्ट बन चुका है और ये पार्ट बन चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं ये बॉक्स की और ये पीछे कट की। तो पहले पीछे वाले की बात कर लेते हैं। तो ये अपना यहाँ पे काम हो गया, ये हो गया। अभी इसकी बात करते हैं, ये कितना है हाइट 15। ठीक है, फिर ये जो है एल शेप यहाँ पे बन रहा है, 15 के बाद में 40, फिर वापस जो है मिल जाएगा ये। तो यहाँ पे अपने को 15 की हाइट देनी है बस, जो पहले से अपने पास गाइडलाइन जा चुकी है। ये हो गया ना इस पॉइंट पे, और इस तरफ कितना जाना है 15, और वापस ऊपर कितना जाना है 40। और ये मिल जाएगा इधर 25 बचा है, जो ये मिल गया। ठीक है, तो अपनी जो है ये शेप कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं इस पार्ट की। तो इसकी भी अपने पास गाइडलाइन तो आ चुकी है पहले ही, और इसकी जो है चौड़ाई कितनी होगी, तो यहाँ से ये 10 mm छोड़ रखा है। तो ये अपना कितना है 25 में से 10 गए तो 15। तो ये जो है चौड़ाई कितनी हो जाएगी 15। तो यहाँ पे ये गाइडलाइन तो आ चुकी है, तो इसको अपन 15 mm इधर ले आते हैं डार्क में, और इसको जो है डाउन ले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है साइड व्यू भी अपना कंप्लीट होता है। इस प्रकार से बन रहा है, आप देख सकते हो। ये हो गया ये, और ये एल शेप हो गया।
बॉक्स ऊपर वाला, और ये बॉक्स ये हो गया, ये सेपरेशन लाइन हो गई कॉर्नर की, और ये आगे वाला बॉक्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू के लिए अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे प्रोजेक्शन प्लान चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है 3 तरीके हैं अपने पास प्रोजेक्शन प्लान बनाने के। तो आज जो है वापस में तरीका चेंज कर रहा हूँ। आज वापस में जो है प्रकार वाला जो है तरीका मैंने जो लास्ट में बताया था वो तरीका यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है चाप बहुत कम होता है, तो इसको दबा के अपने को चाप लेना पड़ता है, और ना ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है गाइडलाइन बनी हुई है पहले, ये यहाँ से गाइडलाइन इधर जा रही है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन लाइन ऑलरेडी गई हुई है, तो यहाँ की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ना बनाए तो भी कोई, चाप ना बनाए तो भी दिक्कत नहीं है। तो इस पार्ट की तो प्रोजेक्शन यहाँ आ चुकी थी, तो इसलिए इस तरफ घुमा दिया था मैंने, और पहले अब हर पॉइंट की मैं प्रोजेक्शन जो है यहाँ पे ले आता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्शन लाना ज़रूरी है। इस पॉइंट तक, इस लाइन तक लाना ज़रूरी है। ठीक है, ये इस पॉइंट को आ गया, और इस पॉइंट का भी सेम ही होगा, और ये लास्ट वाले पॉइंट का हो जाएगा। और इस तरफ भी ऐसे ही मैं गाइडलाइन भेज देता हूँ इसकी, इस पॉइंट की, फिर इस पॉइंट की, और फिर इस पॉइंट की, और ये लास्ट वाले पॉइंट की भी भेज देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेक्शन प्लान की। तो हर पॉइंट अपन ने यहाँ पे ले आए हैं, तो ये प्रकार से अपन रेडियस बढ़ लेंगे हर पॉइंट से, और इस तरफ इस प्रकार से चाप काट देंगे हर पॉइंट से। ये आपको दिखाने के लिए मैं डार्क बना रहा हूँ, वैसे ये गाइडलाइन से, जैसे इस लाइन में और इस लाइन में फ़र्क है। ठीक है, दिख रहा होगा आप। तो ये तो आपको डार्क दिखाने के लिए मैंने बनाई है, और वैसे ये इस प्रकार से होती है प्रोजेक्शन लाइन, एक्चुअल में हल्की होती है। ठीक है, ऐसे डार्क नहीं होती है। और ये लास्ट वाले पॉइंट की भी मैं बना लेता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ये चारों लाइन। ठीक है, तो ये जो है तीसरा तरीका बताया मैंने। पहला तो है 45 डिग्री एंगल पर लाइन खींचकर प्रत्येक प्रोजेक्शन लाइन को उस 45 डिग्री की लाइन से टकराकर फिर 90 डिग्री घुमाना। दूसरा तरीका था हर प्रोजेक्शन लाइन को यहाँ पे लाकर और प्रत्येक प्रोजेक्शन लाइन को 45 डिग्री पे घुमा देना स्वयं को। और तीसरा तरीका ये चाप के द्वारा, प्रकार के द्वारा रेडियस भरकर चाप बनाना। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हॉरिजेंटल अपन भेज देते हैं। तो ये तरीके जो है आपको प्रीवियस लेक्चरों में मिल जाएंगे, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे प्लेलिस्ट है, उसमें आप क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, और मैंने वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो है क्वाड्रेंट कैसे बनाते हैं, और ये जो है प्रोजेक्शन प्लान वाला क्वाड्रेंट में कैसे वर्क होता है। ठीक है, तो ये अपन ने जो है प्रोजेक्शन एलिवेशन से भी ले लिए और साइड से भी ले लिए। तो अब अपन को केवल डार्क करना है। तो कौन सा पोर्शन आएगा इसमें, ये जो पोर्शन बचा है ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला पोर्शन हो गया। तो ये जो है यहाँ पे बनेगा। तो इस मॉडल में भी देख सकते हैं टॉप व्यू में क्या दिख रहा है। ये जो पिंक पार्ट है वो आपको दिख रहा है, ये जो शेप कटा हुआ है ये इसमें दिखेगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। ये जो है इस प्रकार है, इस प्रकार है ना, इस कोने से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चलेगा 15, तो यहाँ पे अपन चलेंगे, ये लाइन पूरी आ जाएगी। आउटबॉक्स तो जो है वो लगभग पूरा बनेगा, केवल जो है कट बचेगा यहाँ पे कोने पे। ये लाइन तो पूरी आनी है, ये वाली लाइन पूरी नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो है कट
बचेगा ना अपना, यहाँ पे कट बचेगा नहीं, तो इसके लिए रखना पड़ेगा। तो ये वाली लाइन तो बना देते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। तो ये कितनी है 40, और ये अपनी जो है इस कट से अपन ने पहले ही लाइन खींच रखी है। तो ये हो गया 40, और फिर ये हो जाएगा अपना 15, और ये वापस हो जाएगा कितना 30। ठीक है, क्योंकि ये 15 वाला जो लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ से ये मुड़कर यहाँ आ रही है। ठीक है, तो अपने को बताया ना भाई ये 15 ही है अपना। ठीक है, और ये अपन मिला देते हैं इस तरफ। ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा ये दिख रहा ना, ये पार्ट कटा हुआ पार्ट बन गया। अब ये बना लेते हैं, ये वाला स्टेप और ये वाला बॉक्स। तो इसके नीचे बनेगा ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। तो ये जो है लाइन पूरी डार्क आएगी अपनी, और ये जो इस कॉर्नर का कट है वो यहाँ पे आ रहा है, आ रहा नहीं यहाँ से, तो यहाँ तक अपन जो है लाइन मिला देते हैं। और अब यहाँ पे ये बॉक्स वाली लाइन, तो वर्टिकल लाइन तो यहाँ से आ जाएगी इस पॉइंट से, और हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से आ जाएगी साइड व्यू से। तो इस प्रकार से जो है अपना टॉप व्यू भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार ही दिखेगा आपको। टॉप व्यू की बात करें तो ये बॉक्स हो गया, ये वाला, ये लाइन इस कॉर्नर की। ठीक है, और ये बॉक्स ऊपर वाला, और ये वाला ये यहाँ पे, और ये शेप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इस ऑब्जेक्ट के, इस मॉडल के एलिवेशन, साइड और टॉप व्यू बन जाते हैं। तो अब इसके में जो है डायमेंशनिंग बता देता हूँ आपको, नाप कैसे दिखाते हैं, क्योंकि नाप दिखाने का तरीका जो है वो लड़कों का भी थोड़ा कन्फ्यूजन करता है। तो सबसे पहले जो है स्मॉल, जो छोटी छोटी नाप है वो उसी साइड दिखा दे जहाँ पे ज़रूरत होती है, और जो कॉर्नर वाली साइड है जहाँ से अपन डायमेंशन डायग्राम से 2 mm दूर जो है विमा रेखा, विस्तार रेखा जो है खींचते हैं, और फिर विमा रेखा बनाते हैं। ये विमा रेखा कहलाती है, ये विस्तार रेखा कहलाती है, और ये जो मैं बना रहा हूँ ये कहलाता है एरो हेड। ठीक है, क्या कहलाता है? एरो हेड। ओके, और यहाँ पे एक और लाइन है, तो ये आ गया अपना, और ये कितना है अपना 15, ये 15 हो गया। ये कितना है? ये बच जाएगा 15 छोड़ने के बाद में 25, और ये कितना बच जाएगा? ये आ जाएगा 30, और टोटल कितना हो गया 70। तो अपन इसको नीचे भी दिखा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास साइड कम बची है तो आप यहीं पे भी दिखा सकते हो टोटल नाप। तो ये हो जाएगा अपना 70। ओके, अब चलते हैं, मैं ये जो नाप है ये कंप्लीट कर लेता हूँ ताकि अपना टाइम बचे।
तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, एलिवेशन, साइड व्यू, प्लान, प्रोजेक्शन प्लान, और साइज़ भी लिख दिए, 70 70 और ये 40। ठीक है, स्मॉल साइज़ और लॉन्ग साइज़ भी मैंने लिख दिए। और यहाँ पे एक चीज़ बच जाती है, सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे जो है पेज पे जगह नहीं बची है सिंबल बनाने के लिए। तो आप जो है प्रीवियस वीडियो में जाकर मेरे देख सकते हो कि मैंने सिंबल, फर्स्ट एंगल का जो है सिंबल कैसे बनता है। ठीक है, और आपको जो राइट साइड में आई बटन है उस पर क्लिक करने से भी जो है आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का। तो और सारे वीडियो की जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ ये जो है मॉडल आपको समझ में आया होगा, और इस मॉडल का जो है आपको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन समझ में आया होगा। ठीक है, और आपसे यह अपील है कि ये जो मॉडल है इसका आप जो है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ट्राई करें। ठीक है, फर्स्ट एंगल मैंने बता दिया है, और आप जो है और भी इसके जो है मॉडल बुक में आपको मिलेंगे, उसके क्वेश्चन घर पे बैठ के करें ताकि आपको स्वयं को कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ अपन करते नहीं है तब तक वो समझ में नहीं आती है। खुद से सवाल करेंगे तो समझ में आएंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई एग्जाम्पल लिया और आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट करके। और ये जो वीडियो है वो कैसा लगा आपको, ये कमेंट करके बताएं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।